दिलेर मेहंदी होता है। व्हाट इज हेरिडिटी? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं थ्रू डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, उसको क्या बोलते हैं? जो हम अपने पूर्वजों से क्या करते हैं, इनहेरिट प्रॉपर्टी के अलावा वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। मार्क करो। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब बेटा डोर बंद कर दे। अब जाइए मत दोबारा ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे बार बार कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम? ट्रेट। तो जब भी ट्रेट, क्योंकि ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आएगा, फिर वहां तुम्हारे को समझ नहीं आएगा ये ट्रेट सर आपने पढ़ाया था, हमको तो समझ नहीं आया। अच्छा ये था ट्रेट का मतलब, हम तो पता नहीं क्या ही लिखा है। एक बच्चे को ट्रेट स्ट्रेट दिख गया, वो स्ट्रेट लाइन लिख के आ गया, पता नहीं क्या ही उसको ऐसे दिख गया। तो ट्रेट का मतलब क्या बनता है? कैरेक्टर्स, क्वालिटीज, फीचर्स। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, बस इसके नीचे, फोटो के नीचे एक्चुअली के बाद से, द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द सेक्स सेल्स ऑफ और गैमीट्स ऑफ द, चलो मेल सेक्स सेल का नाम बताओ। फीमेल ओव और एग। Thus gametes constitute the link between one generation and the, लिंक कैसे हो गया? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम आ रहे हैं तो लिंक बन गया। वो अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है, ठीक है? अरे बात वो नहीं, लिंक हुआ कि हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ रहे हैं तो लिंक हो गया। कुछ ना कुछ शक्लें मिलती हैं, नेचर मिलता है, वो कहाँ से आ रहा है? वो लिंक हुआ ना। कहते नहीं है बच्चा पैदा होने के ये तो इस पे गया, उस पे गया, उस पे गया, गया हो ना, अपने आप गया चला जाता है। वो तेरे मन में क्या आ रहा है बोल दे, आंखें बोल रही है मन में बहुत कुछ आ रहा है, बोल दे, ठीक है? नहीं उसके अंदर कोई खुराफाती चीज आ रही है। Link between one generation and the next and pass the paternal fathers and maternal mothers character or traits to the, तो यही लिंक है। आगे मार्क करेंगे। The difference in the bold line characteristics among the individuals of a species is called, अब ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। What do you mean by variation? बताओ। वेरिएशन का मतलब क्या? बदलाव नहीं, स्लाइट चेंजेस। एसेक्सुअल में स्लाइट चेंजेस होते हैं कि मेजर चेंजेस होते हैं? एसेक्सुअल में स्लाइट वेरिएशन। क्लोन का मतलब क्या है? डिट्टो सेम। तो मेजर वेरिएशन कैसे हुआ? क्लोन का मतलब नो वेरिएशन। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है? बहुत स्लाइट वेरिएशन होते हैं, ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, आइडेंटिकल कह सकते हैं। क्यों ऐसा? डीएनए कॉपिंग अच्छी तरह से हो पाती है, लेकिन स्लाइट वेरिएशंस क्यों आते हैं? जब डीएनए कॉपिंग के टाइम अनफेवरेबल क्लाइमेट हो गया या टेम्परेचर हो गया, कुछ वजह से स्लाइट वेरिएशंस आ सकते हैं, बट ओवरऑल वो क्या होते हैं? सेम। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्लाइट वेरिएशंस होंगे कि ज्यादा वेरिएशन? क्यों? तो कुछ आपके अंदर एग्जैक्टली कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन 23 पेयर्स, पता है बेटा? तो 23 पेयर्स में मेल फीमेल में कितने सेम होते हैं? 22 पेयर्स सबके सेम होते हैं। सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, XY और XX जो होते हैं, वो मेल फीमेल में कौन? 23rd जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा? दोनों में अलग अलग। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्टिलाइजेशन होनी होती है तब ये पेयर हाफ पेयर जाएगा कि फुल पेयर जाएगा? हाफ। तो XY में या तो X जाएगा या खाली Y जाएगा। YY में तो खाली Y या Y कोई भी एक जा सकता है।
तो उस टाइम कुछ कैरेक्टर्स मदर के जाएंगे और कुछ कैरेक्टर्स फादर के जाएंगे, उसलिए वेरिएशन आ जाता है, एक नई स्पीशीज की पैदावार हो जाती है। कुछ फादर की हमारी सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ हमारे मदर्स की होती हैं, और कुछ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की भी होती है। अभी पढ़ाएंगे आप। अब एक बात याद रखो, तुम्हारे अंदर कुछ फीचर्स पेरेंट्स के होंगे, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स के भी होंगे, वो तुम्हें दिखेंगे नहीं, वो हैं, वो तुम्हारे बच्चों में दिखेंगे। ये पढ़ाएंगे अभी आपको। 3rd जनरेशन 4th जनरेशन तक फीचर ट्रेवल करते हैं। पूछो पूछो। हमारा सिलेबस 4th तक ही है। क्या हुआ? 2 पेरेंट्स हैं काले काले, दोनों मदर फादर काले हैं, बच्चा गोरा हो गया, क्योंकि ये नाना नानी या दादा गोरे होंगे, दोनों में से एक गोरा होगा। उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। वो अलग ही अलग कमेंट्री चल रही है उसकी। तो हर बात पे तू बोल रहा है, ऐसे ऐसे करके क्या बोली जा रहा है तू? मेरी हर बात का कोई कमेंट्री दे रहा है, मैं सब देख रहा हूँ, तो मेरे तक आवाज नहीं आ रही। ऐसे ऐसे करके तेरी ऐसे कुछ बोली जा रहा है। हाँ तो वो हमको बताओ, हम भी ऐसे। अभी आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा कि ऐसे कैसे होता है, ठीक है? द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड, जो सिमिलैरिटीज नहीं है डिफरेंसेस है। आगे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट इज अ ट्रेट विच शोज, बेटा हमारी हाइट हमारे पेरेंट्स पे शायद ही जाए, मोस्टली जो बच्चा होता है फादर मदर से बड़ा ही होता है। ज्यादातर बच्चों, बॉयज की बात कर रहा हूँ, बॉयज की, लड़कियों की हाइट एक लिमिट तक बढ़ती है, बॉयज की हाइट मोस्टली 99% फादर से बड़ी होती है, बड़ी हो ही जाती है अपने आप। क्या लड़कियों की क्या? आगे तो बोल। हाँ तो नहीं होती ना भाई, किसी किसी की। अब तुम एक एक एग्जांपल दोगे तो कोई बेटा अपने बाप छोटा भी तो निकलेगा, उसमें कौन सी बात है? ये कोई बात, एक एक एग्जांपल, मैं तो मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। चलो लड़कियों की क्यों नहीं हो पाती इतनी लंबी, क्या रीजन है? पता है, कभी सोचा इस बारे में? ओए बात नहीं हो, क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा आपसे मैं। तो यही बोलेगा। अच्छा नहीं पूछूंगा, तुम बातें कर लो, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है बातें करने। एक कम बाहर निकल जा, तो किसी को नहीं पढ़ने दे रहा। उसने, मैंने उसको पूछा क्वेश्चन क्यों नहीं बता, कह रहा है एक कम डिस्टर्ब कर रहा है, और तू कॉन्टिन्यूसली अर्थ से बातें कर रहा है। क्वेश्चन तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे से बात करोगे ना तुम। अब कोई भी दिख गया बाहर निकाल दूंगा। वाह, सब में होता ग्रोथ हार्मोन। सोचो, सोच के आना आज। ये लड़की ने आंसर सही दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है गर्ल्स में बहुत जल्दी एज पे होती है और हर मंथ होती है, बॉयज में नहीं होती। उससे ब्लड लॉस होता है, एनेमिक हो जाती है, इम्यूनिटी वीक होती है, हेमोग्लोबिन कमी हो जाती है, पिट्यूटरी। बेटा तूने टॉन्टिंग में बोला था कमी होती होगी उनमें, एक कमी थोड़ी है कोई, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना भाई। तो इसमें इसका आंसर सुनो, सबसे बढ़िया आंसर है किस्मत नहीं है उनकी। अब समझ आया आंसर, अब समझ आया मार्क्स कहाँ कटे हैं। स्पर्म क्रैम्प क्या होता है? एक दिन के होता था वो, मेरे को नहीं पता क्या होता है, मैंने वर्ड ही पहली बार सुना है, स्पर्म क्रैम्प। ये होता क्या है? तुमने सुना है ऐसा कुछ? बेटा तेरे सुनो, वैसे मसल क्रैम्प होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। सुनो सुनो सुनो, अबे सुन रहे, रुक जा।
सब हंस रहे हैं। बेटा आंसर ना साइंस से आना चाहिए, गूगल से नहीं आना चाहिए। गूगल में सब कुछ सही कैसे हो जाएगा? सुनो सुनो, गूगल कर लो। तू गूगल करके आंसर, तेरे आंसर ठीक हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। यूलेक्स से आंसर दो, बुक से आंसर दो। तो गूगल के आंसर लिखे होंगे तूने गलती से कहीं पे। गूगल ही बोलता है किस्मत नहीं उनकी गर्ल्स की। पूरे वर्ल्ड में मोस्टली गर्ल्स एनेमिक होती हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होता है, तो उसमें की कमी नहीं है, ये तो लॉजिकल प्रोसेस है भाई। पता नहीं क्या होता है भाई। मसल क्रैम्प में लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में, तो क्रैम्प होते हैं। अब कुछ होता है या तो मेरे को उसका आर्टिकल सेंड कर, मैं कुछ जेन्युइन लगेगा तो मैं तेरे को बताऊंगा क्या होता है। सबको बताऊंगा उल्टा है, नॉलेज बढ़ेगी, सबकी फायदा होगा। अभी मत भेज, अभी हंस लिए बहुत बस। लड़के की हाइट हमेशा फादर से लंबी ही जाती है, मोस्टली जाती 90%। तो 6 फुट 1 इंच 2 इंच बाद में करेंगे। मैं रात को सर्च करूंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो रखो, अभी तो मेरे को सिलेबस कराने दो। स्पर्म क्रैम्प मेरा सिलेबस नहीं है भाई। जो भी है, हाँ तो भाई सुन, किस्मत भी होती है। Why are you not always right in your answer sheet? किस्मत, because you have to study this, you are studying that, extra out of syllabus चीजें 20 साल के बाद वाली। खुद कह रहा है 20 साल के बाद होता है, तो तू कितने साल का है? तो ये पढ़ेगा कि वो पढ़ेगा? पहले ये आता है, पहले वो आता है। ये पढ़, ढंग से पढ़, लर्न कर, फेल मत हो बार बार। समझ आएगी? गूगल के लिए टाइम निकलता कैसे है? आधे मार्क्स वगैरह पास। एक काम कर, वो जो आधा मार्क्स गलती दे दिया वो मैं काटता हूँ आज। सही बात है, हाँ पॉइंट। गूगल पे सर्च क्या करता होगा कि ये चीज मिलती है इसको। पॉइंट। साइंटिफिक में स्पर्म मिल जाता तेरे को। साइंस में स्पेस है, फिजिक्स है, ग्रेविटी है, न्यूटन है, स्पर्म मिल जाता तेरे को। भाई सब रिकॉर्ड हो रहा है, भगवान सब देख रहा है। मम्मी को भेजूंगा आज। मम्मी गूगल छीन लेगी तेरा। ये मम्मी को भेजूंगा, इसकी पापा को भी। पापा स्पर्म क्रैम्प रहेंगे तेरा। चलो, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। बेटा बंदा बायो में फॉर्म में आया था। देखते हैं रीप्रो में पास होता है कि नहीं होता। वहाँ किस्मत तो लिख के नहीं आया। सेम, मैंने एडिट भी नहीं करी। हडल वो पुरानी बात होगी। बस एक्यूमुलेशन का मतलब बताओ। एक्यूमुलेट मत, अभी तक हमने बायो में किस चैप्टर और एनवायरनमेंट में पढ़ा था? एक्यूमुलेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड, डीडीटी इन स्टमक पढ़ा था कि नहीं? तो एक्यूमुलेट में इकट्ठा होना। हाँ जी, मैंने बताया था आर एनवायरनमेंट का टेस्ट हेरिडिटी के साथ बना हुआ है। तू आवर एनवायरनमेंट का टेस्ट तब दे दियो। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करो, हेडिंग को इम्पोर्टेंट मार्क करो, ब्रैकेट में लिखो सेक्सुअल। मतलब जो वेरिएशन इकट्ठे होते हैं ये ए सेक्सुअल में इकट्ठे नहीं होते। कहां पे इकट्ठे होते हैं? अब इसको बिना पढ़े कोई समझा पाएगा कि वेरिएशन इकट्ठे हो रहे हैं मतलब क्या हुआ?
तो मेरा मतलब ये है उनकी वेरिएशन टेबल अलग अलग होएगा और दोनों में उनकी वेरिएशन वो तो वेरिएशन हो गया, एक्यूरेट इकट्ठे हो ही जा रहे हैं। तुम लोग रहने दो, तुम पढ़ ही नहीं रहे आज। बेटा सबको सुनाई दिया, क्या पूछा गया? तुम अपनी बात करोगे, जब मुंह चलता है तो कान बंद हो जाता है। कान से सुनने के लिए मुंह खोलना बंद करना पड़ेगा। अब बताओ वेरिएशंस इकट्ठे कैसे हो रहे हैं? जनरेशंस बाय जनरेशंस वेरिएशन आ रहे हैं, हर जनरेशन में आएगा। तो करते 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 5वीं 6ठी 7वीं जनरेशन में वेरिएशन इकट्ठे होते गए एक नई स्पीशीज पैदा हो जाती है, एवोल्यूशन हो जाता है। डायनासोर से बनता है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल से बनती है लिजर्ड, टाइगर से बनता है कैट। ये कोई बात नहीं कि नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू सर्वाइवल होता है। क्या पता 5-6 साल में, 500-600 साल में। जब भी जो वेरिएशन होता है वो हमारे लिए बेटरमेंट के लिए होता है कि नेगेटिव होता है, फायदेमंद होता है। पढ़वाएंगे सर्वाइवल में, वो भी आएगा, ऊंट वाला एग्जांपल। तो जब वेरिएशन एक्यूमुलेट होते गए जनरेशन में जनरेशन, इससे क्या बनती है? न्यू स्पीशीज डेवलप हो जाएगी और इवोल्यूशन। जैसे हम पहले क्या थे? पूंछ भी थी, बड़े बड़े कान भी थे, जुबान नहीं थी, बड़े बड़े नाखून थे। बंदर बोलता कैसे? मुंह और जुबान में फर्क होता है। तो वेरिएशंस आते गए 4 पैर से हम 2 पैर पे, लेकिन पैर ऐसे थे, झुके हुए थे, ठीक है। फिर झुक के हम सीधे हुए, पूंछ गायब हुई। मैंने भी तो पूंछ बोला। कैप्शन ऑन कर दूंगा यूट्यूब पे। पूंछ गायब हो गई, बड़े बड़े नाखून से छोटे नाखून पे आ गए, बड़े बड़े कान से छोटे कान पे आ गए, क्योंकि आउटर एरिया किसी काम का होता है। तो जो चीज किसी काम का रहा नहीं, पूंछ किसी काम की थी नहीं। 4 पैर वालों के लिए पूंछ काम की थी, 2 पैर के लिए हाथ काम आने शुरू हो गए, पूंछ गायब हो गई। तो वेरिएशंस आते गए हम इंसान बन गए और दिमाग मिल गया हमको। फिर हमने साइंस बनाई, हम उसी को पढ़ रहे हैं, फिर खुद को ही पढ़ रहे हैं, फिर इसका मतलब। ठीक है जी, इस मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। फिर हमने साइंस बनाई, खुद को पढ़ रहे हैं। नेल्स छोटे होते जा रहे हैं, वो अलग बात है, हम बाहर से लगवा रहे हैं। आने वाले टाइम में नेल खत्म हो जाएंगे। नेल का कोई यूज है? इचिंग नहीं करोगे? बिना नेल्स के तो मजा ही नहीं आएगा, खत्म ही नहीं होगी इचिंग। अगर तुम्हें कहीं इचिंग हो, तुम ऐसे ऐसे करो, होती रहेगी वो, ठीक तो इसी होगी इच का। तेरे को अभी बैठे बैठे यहाँ इचगाट लगा लेगा तो यहाँ खारिश होगी, या कर लेगा बता, कर लेगा ना? हम एंजॉय भी ना करें, हो जाएगा। मार्क करो द सिग्निफिकेंस माने मतलब इम्पोर्टेंस, नीड। वेरिएशन शोज अप ओनली if it continues to be inherited by the offspring in several generations में जाएगी, तो ये इकट्ठे होंगे, तो इनकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी और वो दिखेगा ना। ए सेक्शन होती है उनकी, तो स्लाइड होती है, उसमें क्या इकट्ठी होंगी? इकट्ठी नहीं होती ना, आलू तो एक जैसा होगा ना, उसमें होती नहीं ना, हमारे में होती है। तो अभी तो बताया अभी तुमको, अरे आपने बताया कि जब मतलब ऑफरिंग तो बदलते के कुछ बदलाव आया पहले जनरेशन में, सेकंड मेल फीमेल अलग होंगे, अलग फैमिलीज के कुछ और बदलाव आया, जनरेशन बाय जनरेशन जो शादियां होंगी, जो अलग अलग फैमिली से होंगी ना, तो बदलाव आते गए और वो क्या हो गया? इतना ज्यादा बदलाव आ गया कि अलग ही शक्ल बन गई जिंदगी। समझ गए हो? एक नया ऑफस्प्रिंग, नया एवोल्यूशन हो गया बंदे का। समझ गए हो? पहले इंसान बना होगा एडम एंड ईव। हाँ बोलो। तो उसका किसके
साथ मेट करा हुआ दूसरा। 2 आए थे ना, एडम ईव इकट्ठे आए थे ना। तो क्रिश्चियंस का पूरा बाइबल के अंदर लिखा हुआ भाई, तो नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अभी ना क्रिसमस आएगा, चलो वो सब छोड़ो, क्रिसमस आएगा 25 को, तो तू 24 को जाइयो, कनॉट प्लेस में चर्च है, वहाँ बाहर वो लगती है झांकियाँ, क्या कहते हैं, प्रदर्शनी, वो एग्जीबिशन लगेगी, वहाँ देखो, वहाँ आपके जाकर नॉलेज मिलेगी आपको। ये मेरे को भी नहीं पता, उनके बच्चों ने किया होगा। एडम का हिंदी वाले आदमी, तो मैं क्या करूं? तो आगे और भी बेटियां भी होगी, क्या पता। अब इतना मैं क्यों डिटेल में जाऊं यार। चलो कोई नहीं, आगे बात करते हैं। एक अगले पैराग्राफ में, द ग्रेट एडवांटेज BQ ऑफ 2 स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इट्स। पहला इसका एडवांटेज क्या है? सर्वाइवल। अगर आंसर में ये वर्ड नहीं मिला, आंसर काट दूंगा। इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, जब मौसम बदलते, देखो जब जनरेशन बदलती है तो मौसम भी बदलता है। हमारे पूर्वजों के टाइम 50-60 साल पहले जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस थे वो आज नहीं है, आज बिल्कुल एडवर्स है। हम उस टाइम शायद जिंदा ना रह पाते, या वो आज के मौसम में जिंदा ना रह पाते। तो ये वेरिएशंस हमको मौसम के साथ साथ बदल देते हैं, हमको मौसम में अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। अभी इसका एग्जांपल दूंगा मैं। फॉर एग्जांपल, द एक्यूमुलेशन ऑफ हीट रेजिस्टेंट वेरिएशन, कि हीट से लड़ने की ताकत की वेरिएशन किसी बैक्टीरिया में अगर आ जाता है तो वो हीट में सरवाइव कर पाएगा, लेकिन उसके पूर्वजों में वो सर्वाइवल कैपेसिटी नहीं थी, इसमें गलती से आ गया। अब ये हीट में क्या करेगा? सरवाइव, और ये आगे पास ऑन होता रहेगा, तो आगे की जनरेशन हीट में सरवाइव कर। आज से 50, 60, 70, 80 साल पहले इतनी गर्मी होती थी कि हम नवंबर के महीने में भी फैन चला के बैठे हैं, ऑफ सीजन के बैठे हैं, एसी भी कल चल रहा था। तो क्या 50-60 साल पहले नवंबर के महीने में जैकेटें लोग पहनते होंगे? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम बदल रहा है, तो हमारी रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है। अब जितनी गर्मियों के अंदर दिल्ली में गर्मी होती है, 49-50 तक चला जाता है। आज से जब हम स्कूल में थे 42 से ऊपर जाता ही नहीं था। 40-42 को हम बहुत मानते थे। मैं अपनी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो आने वाले 50 साल में मेरे को लग रहा है 55 तो क्रॉस कर ही लेगा ग्लोबल वार्मिंग के अकॉर्डिंग। तो आने वाली पूर्वजों, आने वाली जनरेशंस में वो हीट रेजिस्टेंट कैपेसिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। ऑटोमेटिकली नेचर उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए ये वेरिएशन क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। आगे, much even if the environment temperature rises too much due to heat wave or some other reason, on the other hand बैक्टीरिया जिसके अंदर ये वेरिएशन नहीं आया, सिमिलैरिटी आ गई, वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो जिंदा कौन बचा? सर्वाइवल वाला, ओ वेरिएशन वाला कि विदाउट वेरिएशन वाला? उनकी माँ पहचान लेती है, उनकी माँ पहचान लेती है ये राम है कि शाम है। वेरिएशन सब में होती है। ट्विंस 2 ही होते हैं, वो ट्रिपलेट्स होते हैं ना। सर अगर दोनों फ्रेंड्स अलग-अलग फैमिली के जो मीटिंग करते हैं सेम सीजन में, तो उनके बच्चे भी फ्रेंड्स होंगे। नहीं, डाउट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। रिजेम्बलेंस होगी, हो सकती है, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स की बातें भी तो आएंगी ना, वहां से वेरिएशन आएगा। आगे, ये इसको मार्क कर लिया। तो एक तो हुआ सर्वाइवल, एक लिख लो पॉइंट्स में, अडेप्टेशन इन एडवर्स। हाँ, बात है कि ऐसा ही कह रहा है, बट पॉइंट 2 बनाऊंगा। एडवर्स या चेंजिंग कर लो। ये किसमें अडेप्ट करोगे? चेंजिंग एनवायरनमेंट। बात ये दोनों एक ही है, पर 2 पॉइंट बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगले पेज पे जो ये ट्रेड्स ऑफस्प्रिंग पे पास ऑन होते हैं, वो
कहाँ से आते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ होता है? डीएनए में। डीएनए कहाँ होता है? ब्लड में, जीन्स में। एटम के, सेल के। हाँ, मार्क करो। क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल फॉर्म्ड ऑफ, जो डीएनए वाले सेल्स होते हैं, फुल फॉर्म बताओ। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये वाले जो सेल्स होते हैं, इसके न्यूक्लियस में क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? विच कैरीज जीन्स। एक लाइन छोड़ के, अ जीन इज अ यूनिट ऑफ ऑना which governs the synthesis of one protein that controls a specific character of the, तो डीएनए के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम की यूनिट्स को क्या बोलते हैं इकट्ठा करके? जीन्स। जीन्स वो ट्रेट कैरी करती है या इंफॉर्मेशन जो पास ऑन की जाएंगी हमारे पास। एक लाइन छोड़ के, जीन्स आर एक्चुअली यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। तो मेन जो प्रिंटिंग हो रखी है, जो मेमोरी कार्ड है, वो कहाँ पे पड़ा है? जीन्स में। और वो क्रोमोसोम्स के थ्रू क्या होगा? पास ऑन किया जाएगा। विच ट्रांसफर ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये फोटो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं रिप्रोडक्शन में कि 23 आपके वो हैं, और ये फोटो के नीचे जो लिखा है दिस इज अ फुल सेट, इसको मार्क करो, फोटो के नीचे वाला। तो हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 आर अलाइक एंड 1 इज डिफरेंट। वो मेल्स में XY है और फीमेल्स में XX है। अब आता है मेन काम, 2 वर्ड्स जिसके ऊपर कल की क्लास डिपेंड होगी। कल मैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम कराऊंगा। आज की क्लास का अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन BQ हुआ है, वेरिएशन का यूज, एडवांटेज। अब मान लो एक पेरेंट्स में से कोई ट्रेट बच्चों में आया, हाइट के बारे में, कलर के बारे में, हेयर के टेक्सचर के बारे में, वॉइस के बारे में, तो उसको नेमिंग कैसे करते हैं और उसको बोलते क्या हैं? किसको पता है? सीड, ब्रीड नहीं। जैसे किसी पेरेंट की वजह से कलर डार्कनेस या फेयरनेस या ब्राइट कलर आ गया बच्चों में, तो हमें दिख क्या रहा है? ब्लैक या वाइट या ब्राइट कलर। उसको हम बोलते हैं, जो हमको दिखता है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? और जिस जीन्स की वजह से आया है उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। दोनों बात एक है। जीन्स उसका केमिकल नेम हो गया कि कौन से क्रोमोसोम्स की वजह से आया है, वो केमिकल नेम हो गया, और जो हमें दिखता है वो कलर, वो फिनोटाइप हुआ, कॉमन नेम। जैसे अगर और जीन्स हमेशा क्रोमोसोम की लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो क्रोमोसोम हमेशा क्या होते हैं? पेयर्स में होते हैं। तो जीनोटाइप जो लिखी जाएगी वो भी पेयर्स में लिखी जाती है। मैं आपको 4 जीनोटाइप लिख के दिखाऊंगा और उनके फिनोटाइप लिख के दिखाऊंगा, ठीक है? बोलो। नेचर तो हार्मोनल की वजह से होता है। नहीं, यहाँ पे फिजिकल ट्रेट्स की बात होगी, नहीं, यहाँ एंगर की बात नहीं होगी। वो हम देखो, एंगर हम कंट्रोल करके चेंज कर सकते हैं अपनी साइकेट्रिस्ट को दिखा के, या थ्रू द टाइम योगा, मेडिटेशन, या एनवायरनमेंट से मिलजुल के अच्छी संगत मिल गई, हेल्दी संगत मिल गई, हम वैसे बन जाएंगे। तो वो बदमाश लोग मिल गए तो हम गुंडे बन जाएंगे। तो जो ये हार्मोनल और ये एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, ये पेरेंटल चेंजेस हैं। तो ये फिजिकल ट्रेट्स हैं हमारे को जो दिखते हैं, जो हमारी बॉडी में आए हैं, आंखें, नाक, कलर वगैरह वगैरह। मैं हाइट की बात करता हूं। 2 कैपिटल T लगाए गए, ये आ गया टॉल। देखा? इधर सबका ध्यान। अब टॉल यहां नहीं लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा। तो टॉलनेस की जीनोटाइप क्या होगी? 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है? अब TT जब भी जीनोटाइप लिखते हैं 2 अल्फाबेट होने चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए। दोनों
एक स्मॉल एक कैपिटल, या दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल। मतलब ऐसा नहीं होगा, एक तो टॉलनेस हो गया, उसका ऑपोजिट क्या बनेगा? शॉर्टनेस, ड्वार्फनेस। ठीक है, तो अब एक कैपिटल आ गया, एक स्मॉल आ गया, ये भी टॉल है। दोनों में से ताकतवर कौन है? एक भी टी आ गया तो इससे इसकी कोई हस्ती नहीं है। तो ट्रेड जो दिखेगा वो क्या होगा? टॉलनेस होगा। क्या होगा वो? अगर मैं ये लिखूं, सुनो, अगर मैं ये लिखूं, ऐसा होता ही नहीं, पहले हमेशा कैपिटल ही आता है। अभी सब पे आऊंगा मैं, पहले हमेशा क्या आता है? तो ये और ये क्या बात होगी? एक ही बात है, इसको लिखने का सही तरीका ये है, तो ये टॉलनेस ही होगी। अब कौन सा बच गया? ये ड्वार्फनेस है। क्या बेटा, इसके अकॉर्डिंग ये हुआ ना, अगर कैपिटल टी टॉलनेस है तो स्मॉल टी ड्वार्फनेस नहीं होगा। बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। हमने टी लेट किया, मान, ये नहीं, ये साइंटिफिक नहीं है, हम कुछ एज्यूम करेंगे। मान लो मैंने ब्लैक कलर के लिए बी लिया और उसका ऑपोजिट क्या बनेगा? तो मैं डब्ल्यू नहीं लूंगा, स्मॉल बी लूंगा। पकड़ में आई बात? अगर ब्लैक लिख रहा हूं, किसी की ब्लैक हेयर है, किसी की व्हाइट हेयर है, तो ब्लैक हेयर के लिए मैंने अगर बी बी ले लिया है तो व्हाइट वाले के लिए मैं डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं लूंगा, स्मॉल बी, उसका ऑपोजिट आ गया। अगर मैंने व्हाइट को डब्ल्यू डब्ल्यू मान लिया कैपिटल में, तो ब्लैक क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कैपिटल किसको लेना? नहीं, वो तो आप ही डिसाइड करोगे ना कैपिटल किसको लेना है। आपको क्वेश्चन बताएगा, एक वर्ड है रिसेसिव, एक वर्ड है क्या क्या बोला था? डोमिनेंट, सॉरी, अभी मार्क कराऊंगा। एक जीन होती है डोमिनेंट। डोमिनेंट वर्ड का मतलब, किस किस की मम्मी है डोमिनेंट है? पापा, पापा मम्मी भी, तो तुम यहां बैठता रात तक। डोमिनेंट का मतलब सबको पता ही है। तो अब खुद सोचो, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है ट्रेट। ये बात मनवाने वाला और ये बात मानने वाला, ये छुपा हुआ ट्रेट है। ये है पर ये दिखता नहीं है, है पर दिखता नहीं है। जैसे तुम घर में हो पर बात किसकी मानी जाएगी? मम्मी पापा की। वो डोमिनेंट है, अपनी बात मनवाते हैं वो, ठीक है। पर इसका मतलब तुम हो नहीं क्या घर पे? तुम हो। जब तुम्हारा टाइम आएगा तब तुम क्या बन जाओगे? अभी तुम लेकिन क्या हो? रिसेसिव, मतलब छुपे हुए हो, ठीक है। तो डोमिनेंट के होते हुए रिसेसिव की कोई पहचान? अब डोमिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं और रिसेसिव हमेशा शॉर्ट लेटर या स्मॉल लेटर मान लो, वो आपको सब बताया जाएगा। अभी फिलहाल समझो स्मॉल लेटर से, ठीक है। अब ये डोमिनेंट है और रिसेसिव, तो डोमिनेंट के होते हुए इसकी कोई पहचान है? तो फिर डोमिनेंट की पहचान है। पकड़ में आ गई बात? क्रोमोसोम डबल होता है ना भाई, पेयर, जीन्स है ना, पेयर में चलेगा। तो अब एक बच्चा टॉल है, आपको तो नहीं पता ना वो इस जीनोटाइप से टॉल है कि इस जीनोटाइप से टॉल है, नहीं पता ना। तो हमें क्या पता करना क्यों है? हम तो बात ये है, एक बंदा टॉल है तो इस जीनोटाइप से टॉल भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। अब उसके जो बच्चे होंगे उसमें हाफ पेयर जाएगा ना। अगर यहां से कुछ, अगर ये वाला टॉल है तो फिर कैपिटल टी जाएगा। अगर इस वाले का बच्चा होता है तो उसमें दो ऑप्शन है, या तो ये वाला टी जाएगा तो बच्चा टॉल हो सकता है, टॉल ही होगा क्योंकि एक भी कैपिटल टी आ गया, दूसरा छोटा आएगा तब भी टॉल ही बनेगा। लेकिन अगर उसके अंदर ये टी चला गया और मदर से भी शॉर्ट टी गया तो बच्चा क्या होगा? तो एक टॉल का बच्चा शॉर्ट कब होगा? जब टॉल ऐसा होगा। अगर टॉल ऐसा है उसका बच्चा टॉल ही होगा। तो हाँ होगा ना, वो सेम बात होगी ना भाई,
जब मदर फादर टॉल है बच्चा शॉर्ट हो सकता है ना, तो अगर मदर फादर शॉर्ट है बच्चा टॉल हो सकता है ना, हो सकता है मदर, अगर मदर दोनों ये है तो टॉल नहीं हो सकता। मदर फादर में ये वाला ट्रेट है शॉर्टनेस का, तो उसमें से ये अगर चला गया तो शॉर्ट होगा, अगर ये गया तो टॉल हो सकता है। सर जैसे मदर और फादर का एग्जांपल है, सर जनरली मदर की हाइट फादर से कम ही होती है, तो हमेशा मदर बेटा फादर से कम होने को शॉर्टनेस नहीं कहते, नॉर्मली टॉलनेस होनी चाहिए, नॉर्मल जो उनकी हाइट होती है, उनकी खुद की पर्सनैलिटी की बात हो रही है। मैं वो नहीं ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, दोनों टॉल है, ये कह रहा है दोनों टॉल तो गारंटी है नहीं। मान लो फादर भी ये वाले टॉल, ये टॉल है कि शॉर्ट है ये भाई, डोमिनेंट के होते हुए जैसे उसका नाम नहीं लिखा जाएगा ना, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट है, एक भी कैपिटल आ गया तो उसी का नाम लिखा जाएगा, तो टॉल ही कंसिडर। पर अगर इस टॉल में क्या फर्क है, इसके बच्चे पक्के टॉल होंगे, क्योंकि ये जाए चाहे ये जाए, एक कैपिटल टी चला गया, एक मिनट चला गया कैपिटल, तो एक कैपिटल टी आ गया तो आंसर क्या आएगा, टॉल ही ना। पर अगर मान लो ये है, अब दोनों पेरेंट्स क्या है, टॉल, मान लो ये टी और ये टी गया तो आंसर क्या आया, टॉल। मान लो ये टी और ये टी गया तो भी टॉल आएगा, अगर ये टी और ये टी चला गया गलती से तो शॉर्ट हो सकता है। सेम फॉर शॉर्ट पेरेंट्स, अगर ये पेरेंट शॉर्ट है तो एक बच्चा टॉल तो आ सकता है तीन में से। यही है वेरिएशन का रीजन। एक एक करके डाउट, आरुष पहले तू। अगर दोनों शॉर्ट मान लिए शॉर्ट ही है, मान लिए दोनों शॉर्ट है, तो जल्दी थोड़ी है बच्चा दोनों शॉर्ट। अभी तो बोला दो शॉर्ट में ये टॉल निकल तो है, बच्चे में दोनों शॉर्ट है, बच्चे में भी दोनों शॉर्ट है, ये वाला है, फिर तो जरूरी थोड़ी है शॉर्ट हो। अगर बच्चे में दोनों स्मॉल टी आ गए वो शॉर्ट ही होगा 100%। बीच बैठ थोड़ी करता है। वाओ भाई, अगर ये ट्रेट आ गया है दोनों पेरेंट्स से तो बच्चा लॉन्ग टॉल नहीं हो सकता। अरे वो तो हम एनवायरमेंटल चेंजेस कर रहे हैं ना अपने आप को, लेकिन भाई जो बच्चे के चांसेस वो कितने, एक बात सुन, लड़के कितने लोग लंबे हुए हैं आज की डेट में, 100 में से कितने हुए हैं, 100 हो गए, 15 से 20। वो देखो भी लटकता है, वो तो नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ भाई। जो हमारे पेरेंटल ट्रेट्स आएंगे हम पहले वो लिखेंगे, वो हम खुद अब मान लो पेरेंट्स पतले पतले हैं तो, और ये वाला चला गया तो बच्चा क्या, बाद में जिम के मोटा हो गया तो खा गए मोटा, तो अलग बात है ना, वो तो हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, वो आएगा इस चैप्टर में आके। आगे टॉपिक है इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल ये कौन सा ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट कौन सा है, इसको बाद में मैं एक्वायर्ड ट्रेट में कैसे बदलूंगा वो कहानी अलग है, वो पॉसिबल है, सही है, गलत नहीं कह रहा, पर अभी कौन सा जाएगा, अभी मैं एज पर साइंस, मैं तो पॉसिबिलिटी साइंटिफिक बोलूंगा, साइंस कह रहा है कि ये बच्चा होगा, तीन में से एक बच्चा क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है ना। हाँ, कुछ नहीं करा तो टॉल नहीं निकल सकता, ये गारंटी है। अरे कुछ निगेटिव भी डाल दो भी टॉल हो। तो मैं कह तो रहा हूं उनकी मम्मी पापा छोटे हैं, हो सकता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स का टॉलनेस वाला वो उनके अंदर होता, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये सब बना के दिखाऊंगा अगली बार आपको यही बना के दिखाने, इसको मेंडल क्रॉस बोलते हैं। वो ज्यादा कितने शॉर्ट है भाई, उनके अंदर ट्रेट होगा, हाइट छोटी होगी उनकी, अरे वो दुनिया से छोटे होंगे लेकिन अपने पूर्वज से लंबे होंगे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बड़े हैं कि नहीं बताओ, उनसे भी छोटे हैं, तो उनमें उनकी ग्रैंड पेरेंट की वो आई होगी, वो भी छोटे निकले नहीं ऐसा कुछ ना कुछ, सब बड़े हैं, बस एक ही छोटा निकली जनरेशन दोनों। पर असीस क्या हुई है, सोच, वो परसों पढ़ाऊंगा बेटा, मार्क तो कराने दो बेटा, ये सब परसों पढ़ाया जाए, कल पढ़ाया जाएगा, कल ये आपका मेंटल क्रॉस, अगर ये अगर सारे सवाल कल दोबारा तुम पे आएंगे, ठीक है, मार्क करो सब कल, सब ये अभी कल, ये तो टॉपिक आज का था भी नहीं, ये तो कल का था, आज का तो ये है, सब कल करेंगे, कल पूरी क्लास क्रॉस की होगी, इसको क्रॉस बोलते हैं, मेंडल क्रॉस। जीनोटाइप जो आपके अंदर फीचर्स हैं,
कि ग्रे हेयर्स हैं, ब्लैक हेयर है, गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, क्या है, उनकी जीन्स क्रोमोसोम की फॉर्म में उनको लिखने का तरीका। आई समझ ले, आयुपैक नेम कॉमन नेम, समझ गया मोटा मोटा। द जीन विच डिसाइड मिला, द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन इज कॉल्ड, मतलब इसकी प्रेजेंस में फिर भी बात किसकी मानी गई, तो उसको क्या बोलते हैं, इसकी प्रेजेंस में भी माना गया इसका, तो ये क्या माना जाएगा, डोमिनेंट। एक लाइन छोड़ के, द जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर जीन इज कॉल्ड, कि जीन जो अपनी हस्ती नहीं बता, इसकी प्रेजेंस में अपनी बात बता सकती है, वो कौन सी होगी, रिसेसिव, इसकी खुद की पहचान नहीं होगी। आगे, द डोमिनेंट जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड कोरस्पॉन्डिंग and the corresponding recessive gene is by corresponding small letter। नीचे अगला पैराग्राफ, जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द, आगे भी, जीनोटाइप इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ लेटर सच एज टी 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 टी, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, मिल गया। दस द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट कुड बी टी टी, और मतलब टॉल के लिए ये भी हो सकता है, और सेम फॉर प्लांट, सेम फॉर एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स सब कुछ। आगे मार्क करो, टी टी और टी टी वेयर एज दैट ऑफ अ ड्वार्फ प्लांट इज स्मॉल टी टी, मिल गया, ड्वार्फनेस का ये हो गया स्मॉल टी टी, ये होता ही नहीं है। आगे भी मार्क करो, द कैरेक्टरिस्टिक विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। बेटा हमें दिखता क्या है, टी टी दिखता है कि टॉलनेस दिखती है, टॉलनेस का नाम क्या है साइंटिफिकली, टी टी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। आगे, फॉर एग्जाम्पल बीइंग टॉल और ड्वार्फ आर phenotype of a plant because these traits can be seen by us, they are visible to us। अगला नहीं, इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन, फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइप टीटी और टीटी रिजल्ट इन अ टॉल एंड जीनोटाइप स्मॉल टीटी रिजल्ट इन अ ड्वार्फ फिनोटाइप, मिल गया। अगला टॉपिक, अगला पैराग्राफ, व्हेन टू पेरेंट्स क्रॉस और ब्रीड, ये प्लांट्स के भी और ये एनिमल्स के भी, टू प्रोड्यूस प्रोजनी, प्रोजनी क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, प्रोजनी, then their progeny is called first filial generation, और ये मैं कल बताऊंगा क्या होता है। आगे मार्क करो, when the first generation cross breed among themselves to produce second generation progeny, then this progeny is called filial second generation और F2 generation। आगे ये सब पढ़ाई, ये सब नामकरण, ये क्रॉस ब्रीड, ये सारा काम, कि ये वाला ट्रेड जा रहा है, ये किसने समझा, ग्रेगर मेंडल was the first scientist to make a systematic study of patterns of inheritance, कि हमारे बच्चों में क्या जा सकता है, क्या नहीं जा सकता, कितना सकता है, इसने बताया, आज तक सही है इसका। आगे तुम बायो लोगे ना, जो लोग बायो लेंगे, उनकी कॉलेज तक तो पूरी बुक है मेंडल के नाम की, इतना डिटेल पर रखा, विच इन्वॉल्व्ड द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। कल हम मेंडल के क्रॉस पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। कल की वीडियो ऑलरेडी बनी, वीडियो बंद कर बे। क्या होगा, इसको पता चलेगा क्या क्या हाँ